हाँ तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ। एक्चुअली माइकल फैराडे ने क्या बताया आपको कि एक रिलेशनशिप बताई किसके बीच में, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो आप, तो जो इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराते हो आप, और उसके अकॉर्डिंग कितना मास किसी भी इलेक्ट्रोड पे आपका लिबरेट होता है, तो उसके बीच की रिलेशनशिप आपको फैराडे ने दी थी, माइकल फैराडे। ठीक है जी। तो आज हम इसी फैराडे लॉ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन फैराडे लॉ के ऊपर बात करने से पहले एक छोटी सी टर्म हम लेते हैं पहले तो, 1 फैराडे, क्योंकि एक्चुअली इस टर्म की हमें आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली में 1 फैराडे या फिर फैराडेज कांस्टेंट से क्या मतलब है। फैराडेज कांस्टेंट की बात करेंगे तो क्या मतलब है 1 फैराडे और फैराडेज कांस्टेंट। तो आप बोल सकते हो द चार्ज कैरिड बाय आप बोलोगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, ठीक है जी, 1 फैराडे। आप इसे 1 फैराडे भी बोल सकते हो, और फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। इसको किससे डोनेट करते हैं, देखिए, इट इज डिनोटेड बाय एफ, कैपिटल लेटर एफ से इसको डोनेट करते हैं। तो आपको क्या बता रहे हैं इसमें, 1 फैराडे क्या है, फैराडे कांस्टेंट क्या है, एक्चुअली में चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारा फैराडे कांस्टेंट या फिर 1 फैराडे। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है आपने, तो एक्चुअली में सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, तो डैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक है जी। हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताना है, तो पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि 1 मोल में एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल, अगर आपसे 1 मोल की बात करते हैं, सिंगल मोल की बात करते हैं, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जी, 6.023 इंटू में 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मोल के अंदर। ठीक है जी। हमें ये पता चल गया यहाँ पर कि भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है जी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी, एवोगैड्रोज नंबर के बराबर, और उसकी वैल्यू कितनी होती है जी, 6.023 इंटू में 10⁻23। तो आपको इतनी बातें पता चल गई आपको। अब आपके लिए आसान हो गया कि आप 1 मोल में इलेक्ट्रॉन पता चल गया आपको, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया। तब इसके बेस पे हम निकाल सकते हैं ना भाई, द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। अब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, 6.023 इंटू में 10⁻23। 1 का चार्ज पता है, टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज बन जाएगा हमारा। भाई 1 का चार्ज इतना है और टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं हमारे पास, तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताना है तो आप मल्टीप्लाई कर दो आप। तो इससे आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आती है वो होती है 96500। ठीक है जी, कूलम्स। 96,500 कूलम्स के बराबर वैल्यू आती है अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो। अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू आती है आपकी। ठीक है जी।
तो आप समझ सकते हो आप कि ये चार्ज किसका है जी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का या 1 फैराडे का। तो आपको पता चल रही है बात, इसका मतलब आ गया, आप क्या बोल सकते हो भाई, सो डैट हम कह सकते हैं ना भाई कि जो हमारा 1 फैराडे जो है एफ से डोनेट कर रहे थे, मैंने बताया था आपको 1 फैराडे को हम की बात कर रहे हैं, 1 फैराडे यानी 1F, तो ये किसके बराबर होगा जी, किसके इक्वल होगा जी, 96500 कूलाम्स के बराबर होगी वैल्यू। ठीक है जी। तो यानी आपके पास अगर कहीं भी हमें फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है तो आप कितनी वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है जी, 96500 यानी कि 96,500 कूलाम्स। तो इतनी बात हो गई आपकी कि भाई 1 फैराडे होता क्या है बेसिकली, ठीक है जी, कितनी वैल्यू उसकी होती है। अब आगे चलते हैं जी। फैराडे ने एक्चुअली में 2 लॉ दिए थे हमारे को, तो आप फर्स्ट लॉ के ऊपर बात करने जा रहे हैं, फर्स्ट लॉ के ऊपर बात कर रहे हैं ऑफ फैराडे। ठीक है जी, क्या है जी हमारा, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की बात करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए द मास लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट द electrode, the mass liberated or deposited at the electrode is directly proportional to quantity of electricity passed through the इलेक्ट्रोलाइट। जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है सेल के अंदर, जैसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे थे, जो आपने वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, उस इलेक्ट्रोलाइट से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप पास आउट कराओगे आप, उतना ही क्या होगा, मास क्या होगा, लिबरेट या डिपॉजिट होगा, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। यानी इलेक्ट्रोड पे जो मास आपका लिबरेट या डिपॉजिट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि भाई आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप पास करा रहे हो, किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो आपने सेल के अंदर लिया हुआ है। तो आपका मैथमेटिकली क्या केस बन जाएगा, इसका मतलब अगर मैं मैथमेटिकली बोलूँ तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मास यानी कि W कह सकते हो आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया जी Q, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, Q क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड, भाई जो चार्ज पास आउट करा रहे हो आप। अब आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई हम, Z इंटू में Q। यहाँ पे Z क्या है, हेयर Z इज द प्रोपोर्शनैलिटी, आप बोल सकते हो इसको कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है जी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है जी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो वही है, साथ में इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हो आप। तो यानी आपको बात समझ में आ रही है कि भाई जितना चार्ज आप पास आउट कराते हो किसके थ्रू, ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू, तो उतना ही क्या होगा, मास लिबरेट या डिपॉजिट होता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब अगर हम Z की बात करें तो Z को क्या लिख सकते हैं, बोलिए भाई, Z इक्वल टू में, Z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलिए हम, W अपॉन में वट बोलेंगे Q। ठीक है जी, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा भाई, W अपॉन में Q लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है जी, अब आप देखिए, अब अगर हम Z की वैल्यू को फाइंड आउट करने की बात करें तो Z की वैल्यू को फाइंड आउट करने की बात करें, कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं हम। देखिए इफ Q इक्वल टू में मैं बोल रहा हूं आपसे 1 कूलाम, ठीक है जी,
इफ क्यू इक्वल टू में 1 कूलम, ठीक है जी, विच passes through the electrolyte for 1 second, ठीक है जी। तो उस कंडीशन में अब आपके बाद में Q की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 कूलम की बात कर रहे हैं, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलेंगे, W। Z क्या हो जाएगा बोलेंगे, Z इज इक्वल टू W। यानी अगर आपसे बोलते हैं ECE यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या बन सकती है यहाँ पे भाई, अगर आपको पेपर में बोलते हैं भाई इसको डिफाइन कीजिए, अब आप ECE को कैसे डिफाइन कर सकते हो आप, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is equal to the mass liberated or deposited at the electrode. The electrochemical equivalent is equal to mass liberated or deposited at the electrode when 1 coulomb इलेक्ट्रिसिटी अगर लिखना चाहो इलेक्ट्रिसिटी लिख दो, या फिर चार्ज भी लिख सकते हो आप, चार्ज लिखना चाहो चार्ज लिख दो, जैसी आपकी मर्जी हो। चलो मैं चार्ज लिख देता हूँ, चलो आपको चार्ज के लिए यूनिट होती है ना कूलम, तो एक ही बात हो जाती है वैसे तो। 1 कूलम चार्ज इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड। देखिए ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई करी हमने, उसके हिसाब से डेफिनेशन बना दी अब अपनी। मैंने क्या बताया था, Q इक्वल टू में 1 कूलम, ठीक है जी। जब आपसे बात कर रहे हैं विच पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड, कंडीशन अप्लाइड है 1 सेकेंड के लिए 1 कूलम चार्ज को पास आउट करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में Z जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, W के इक्विवेलेंट होता है। तो आपका Z होगा क्या, बेसिकली वो क्या होगा, मास लिबरेटेड और डिपोजिटेड के बराबर होगा, ठीक है जी। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन बन जा रही है। अगर आपको बोलते हैं कि भाई डेफिनेशन बताइए आपकी भी ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को आप ECE, ठीक है जी। ECE यहाँ बोल रहे हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE, तो वो आप बोल रहे हैं भाई किसके बराबर है, हमारा W के बराबर है। आप देखिए इस रिजल्ट को इस तरीके से भी ले सकते हैं हम। अब आपको मालूम है कि भाई देखिए इधर देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया भाई कि Z किसके बराबर है, भाई आपने देखा W अपॉन में Q के बराबर है, और आप सभी को पता है भाई Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू में T। आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है भाई, Q अपॉन T। तो इससे Q क्या हो जाएगा, I इंटू में T। तो Z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई हम, W अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बोलिए, I इंटू में T। तो यहाँ पे रिजल्ट को इस तरीके से भी बोल सकते हो आप, इफ I इक्वल टू क्या है हमारा, बोलेंगे भी 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर करंट है हमारी जिसे हम पास आउट करा रहे हैं, और टाइम आपका क्या बोल रहे हैं भाई, टाइम T इक्वल टू में 1 सेकेंड। तो उस कंडीशन में Z किसके बराबर हो जाएगा, आपका W के बराबर हो जाएगा। वही आपके जो डेफिनेशन जो आपने नीचे नोट करी थी वो आपने Q की टर्म में नोट करी थी, अब आप इसे IT की टर्म में भी ले सकते हो आप। अब डेफिनेशन क्या बन जाएगी बोलिए, अब आपकी यहाँ से इसके हिसाब से बनाना चाहें तो हम Z यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पेयर करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड। तो हिसाब से डेफिनेशन बन जाएगी। तो
तो डेफिनेशन चाहे तो आप पहले वाली ले लो, चाहे इसके हिसाब से बना लो, आप एक ही बात है हमारे लिए। अब देखिए, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं जेड की वैल्यू निकालने की बात कर रहा हूं आपसे। जेड की वैल्यू को आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, आप जेड की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो आप। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में क्या है कि भी के पॉजिटिव आयन है, के पॉजिटिव आयन है। देखिए इसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, के में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, अब ये हमारे पास में लेट अस सपोज हम बात कर रहे हैं के क्या है हमारा, ये हमारा 1 मोल मिल रहा है, 1 मोल ऑफ के का फॉर्मेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हो आप के मिल रहा है हमारे को। इलेक्ट्रॉन बोलेंगे क्या है यहाँ पे, इसके हिसाब से 1 मोल हो गया भाई। इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना हमारा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हम पास आउट करा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है जी, 1 मोल ऑफ के मिल रहा है। यही तो मतलब हुआ इस बात का। अगर 1 मोल ऑफ के का मास बोले तो कितना होता है भाई, बोलेंगे तो 39 ग्राम, 39 ग्राम्स वैल्यू होती है इसकी। अगर हम आपसे बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ के, यानी के का मास कितना होता है 1 मोल के लिए, जो कि हमारा होता है 39 ग्राम। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल की बात कर रहे हैं अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, बोलिए आप बोलोगे 96500 कूलम्स। ठीक है जी भाई, आपको मालूम है कि भाई इतने कूलम्स के बराबर चार्ज होता है किसके केस में, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर हम, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट इज इक्वल टू द 96500 कूलम्स। इससे क्या मिल रहा है आपको, 1 मोल ऑफ के मिल रहा है, यानी कि 39 ग्राम मिल रहा है। अब आप देखिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 कूलम की बात करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 1 कूलम अगर हम इतने कूलम्स की बात कर रहे हैं तो 39 ग्राम मिल रहा है। और अगर हम 1 कूलम चार्ज को पास आउट कराएंगे तो इस मतलब के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से तो कितना मिलेगा हमारे को मास, तो आप बोलोगे 39 अपॉन में व्हाट 96500। ठीक है जी। अब 1 कूलम मतलब क्या हो गया, 1 कूलम क्या हो गया, इसका मतलब आपको मैंने बताया था Z इक्वल टू होता है W, Z इक्वल टू होता है W कब, इफ जो हमारा जो Q है, अगर हम Q की बात करेंगे वो कितना हो हमारा भाई, 1 कूलम हो। Q क्या हो, 1 कूलम हो, तो Z किसके बराबर होता है, W के बराबर होता है। ठीक है जी, Z किसके बराबर होता है, W के बराबर होता है। तो अब आप देखिए कंडीशन अप्लाई करिए, मैंने Q की बात कर रहे हैं तो 1 कूलम है, तो उस कंडीशन में Z किसके बराबर होगा, जितना मास मिलेगा उसी के बराबर ही तो होगा। तो यानी 1 कूलम मतलब हो गया, इसका मतलब Z इक्वल टू में W, तो हम बोल सकते हैं ना भाई, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बोलेंगे तो 39 अपॉन में आपका हो जाएगा 96500। ठीक है जी, 96500 इनटू में हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम n फैक्टर को फॉलो करते हैं। n फैक्टर का मतलब समझ रहे हो आप, n फैक्टर मतलब यहाँ पर जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है, तो यहाँ पे n फैक्टर बोलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो आप n फैक्टर की वैल्यू बोलेंगे, यहाँ पर हमारी इस केस के हिसाब से क्या होगी, हमारी 1 हो गई जी। क्या हो गई जी, 1 हो गई। 1 को मेंशन करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर जो बात करी है आपसे, तो इसको रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1। ठीक है जी, क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो ये हमारे पास में बोल रहे हैं कि ग्राम्स, ये हो गया ग्राम्स, तो 1 कूलम के हिसाब से बोलेंगे तो कितना मास मिल रहा है, इतना मास मिल रहा है। 1 कूलम के हिसाब से जो मास मिलता है वो किसके बराबर होता है, Z के बराबर होता है। तो हम इस वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, 1 कूलम के लिए जो मास मिल रहा है डेट इज इक्वल टू Z। ठीक है ना भाई, इसी रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं हम। अब मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा और बात को क्लियर करता हूँ आपको कि भाई Z की वैल्यू आपकी किस तरीके से आ रही है। आप देखिए, जैसे कि हमने एक एग्जांपल और लिया, आपके पास में मान लीजिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये किस में चेंज हो रहा है, कैल्शियम में। कैल्शियम यानी कि जो 1 मोल मिल रहा है इसका मास कितना होता है, बोलेंगे तो 40 ग्राम। एटॉमिक मास कितना होता है कैल्शियम का, 40 होता है, 40 ग्राम। अब ये क्या है, देखो n की वैल्यू 2 है, यानी n फैक्टर इसका 2 है, तो यानी कि यहाँ पर आपसे बात जो हो रही है वो 2 मोल की बात हो रही है। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं तो हमारे को कैल्शियम कितना मिल रहा है, बोल रहे हैं 1 मोल मिल रहा है हमारे को। 2 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 2 मोल हम बात कर रहे हैं आपसे इलेक्ट्रॉन की, तो हमारे को कैल्शियम कितना मिल रहा है जी, 1 मोल, यानी कि 40 ग्राम।
अगर मैं आपसे बोलूँ 2 मोल कितने के बराबर हो गया, तो 2 मोल का मतलब क्या हो गया भैया, आप बोल सकते हो 2 इंटू में 96500 कूलम। 1 मोल के अंदर कितना चार्ज होता है जी, 96500 कूलम होता है। तो 2 मोल के अंदर कितना हो जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसी वैल्यू को। अब आप देखिए, अगर मुझे अब Z निकालना है, Z मतलब यानी कि 1 कूलम के हिसाब से बात करनी है, Z का मतलब मुझे 1 कूलम के हिसाब से बात करनी है, तो क्या हो जाएगा बोलेंगे तो 40, ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी इसकी, फिर 2 इंटू में 96500 ग्राम्स, ये हो गई बात। तो यानी कि 1 कूलम के हिसाब से जो मास मिल रहा है वो ये मिल रहा है। तो 1 कूलम के हिसाब से जो मास होता है किसके इक्विवेलेंट होता है, आप बोलेंगे Z के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है, Z के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर अगर ये देखें तो 40 क्या है, अगर बोले तो 40 ये पे यहाँ पे क्या है आपका एटॉमिक मास है, 40 क्या है यहाँ पे एटॉमिक मास है, 40 क्या है आपका एटॉमिक मास है, अपॉन में n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या n फैक्टर बोल सकते हो आप। यहाँ पे ये क्या हमारा n फैक्टर है, और क्या बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन, एक ही बात होगी, ये हो गया n। अब इनटू में क्या हो गया 96500। तो ये आपका एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ मैं आपको भाई, Z इक्वल टू में एटॉमिक मास अपॉन में n फैक्टर इनटू में 96500, ये क्या हो गया हमारा Z हो गया, ये क्या हो गया हमारा Z हो गया। तो इसको हम सिंपल ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, Z इक्वल टू में आप बोलोगे एटॉमिक मास अपॉन n, और ये वैल्यू किसकी है फैराडे कांस्टेंट की है, तो आप बोल सकते हो NF। तो ये वैल्यू किसकी है बोलेंगे तो फैराडे कांस्टेंट की है, मतलब 1 फैराडे की वैल्यू है, तो आप इसकी जगह क्या लगा सकते हो, आप F लगा सकते हो आप। तो Z के लिए हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया, तो Z इक्वल टू में एटॉमिक मास अपॉन में NF। तो Z इक्वल टू में बन गया हमारा फॉर्मूला एटॉमिक मास अपॉन में NF। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे चलते हैं, देखिए तो हमारा फाइनली जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था भाई, W इक्वल टू में Z इंटू में आपका Q, W इक्वल टू में Z इंटू Q, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, W इक्वल टू में Z इंटू में आपका I इंटू में T। भाई Q क्या हमारा IT होता है आपको मालूम है, Q इक्वल टू क्या हो गया हमारा I इंटू में T, तो आपका ये हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करें तो W इक्वल टू में क्या लिख सकते हो आप बोलो, जो आपका एटॉमिक मास, यहाँ पे इसका मोलर मास भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एटॉमिक ही हो, तो मोलर मास या फिर एटॉमिक मास है, अपॉन में क्या हो गया NF इंटू में क्या हो जाएगा I इंटू में T। ठीक है जी, I इंटू में T, ठीक है जी। अब आप देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मालूम है कि आपका जो एटॉमिक मास या फिर मोलर मास कह सकते हो आप, अपॉन में आपका n, ठीक है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। तो आपका ये जो होता है ये क्या देता है आपको इक्विवेलेंट मास, क्या देता है इक्विवेलेंट मास। किसी भी एलिमेंट के केस में देखा था आपने, एटॉमिक मास अपॉन में क्या करते थे उसकी वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, जो भी उसके ऊपर चार्ज है। तो आपके पास में एटॉमिक मास या मोलर मास अपॉन में n को क्या बोल सकते हो आप, इक्विवेलेंट मास बोल सकते हैं भैया। आप देखिए W इक्वल टू में क्या है हमारा एटॉमिक मास या फिर मोलर मास अपॉन में NF इंटू में क्या हो गया I इंटू में T। अब एटॉमिक मास या मोलर मास की बात करेंगे, अपॉन में n कर देंगे तो वो हमारे को क्या देता है आपका इक्विवेलेंट मास। आपको पता होगा इक्विवेलेंट मास के बारे में जब हमने बात करी थी आपसे, सॉल्यूशन चैप्टर में भी बात हो रखी है हमारी बेटा। इक्विवेलेंट मास आपका निकल जाएगा इस तरीके से। तो यानी अब आप बोलें तो W इक्वल टू में इस फॉर्मूले को अगर मैं बोलूँ तो ये किस फॉर्म में आ गया आपका, इक्विवेलेंट मास हो गया हमारा इंटू में I इंटू में T
अपॉन में व्हाट, आपका फैराडे कांस्टेंट यानी कि एफ। ठीक है जी, या फिर इसकी वैल्यू भी रख सकते हो आप भाई, W इक्वल टू में आपका क्या हो गया भाई, इक्विवेलेंट मास इंटू में I इंटू में T अपॉन में 96500। ठीक है जी, तो आपका फॉर्मूला बन गया इक्विवेलेंट मास की टर्म में। देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा W इक्वल टू में। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, W इक्वल टू में ZIT था। अब आप Z को क्या लिख सकते हो, एटॉमिक या मोलर मास अपॉन में क्या हो गया हमारा भाई, NF। और एटॉमिक मास या मोलर मास अपॉन में N क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट मास हो जाता है। तो इक्विवेलेंट मास इंटू I इंटू में T अपॉन में क्या हो गया, F। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। अब अगर अब यहाँ पे बात करते हैं तो W का हमारा क्या रिजल्ट आ गया, इक्विवेलेंट मास इंटू में I इंटू में T अपॉन में 96500। ये हमारा ये भी रिजल्ट हो गया आपका, इस फॉर्म में भी रिजल्ट को ले सकते हो आप। अब आगे चलते हैं, देखिए बेटा, अगर इसी को हमने मोल की टर्म में बात करनी है आपने, अब आपका फॉर्मूला क्या है, देखो W इक्वल टू में एक तो इक्विवेलेंट मास की टर्म में फॉर्मूला है, और एक हमारा आया था किसकी टर्म में भाई, एटॉमिक मास। W इक्वल टू में एटॉमिक मास या फिर आप कहते हो मोलर मास इंटू में I इंटू में T, I इंटू में T अपॉन में क्या था हमारा, NF। N का मतलब क्या है, N फैक्टर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनवॉल्व। अब आप क्या कर सकते हो, आप एटॉमिक मास या मोलर मास, इसका सिंबल दे दिया मैंने M से, तो मैं लिख सकता हूँ ना इसको भी हमारा, बोलिए I इंटू में T अपॉन में व्हाट, NF। ठीक है जी, तो W अपॉन M को क्या लिख सकते हैं, बोलिए हम N, यानी N इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलेंगे तो IT यानी I इंटू में T अपॉन में NF। तो आपका एक फॉर्मूला आपका मोल की टर्म में भी बन गया हमारे पास में, वो हमारा फॉर्मूला ये है, N इक्वल टू में I इंटू में T अपॉन में NF।